शास्त्री जयंती है। आप सब में से सच एक बार हाथ ऊपर कीजिए, किस किस को पता था यहाँ आने से पहले कि आज गांधी जयंती के साथ साथ शास्त्री जयंती भी है? किस किस को पता था? हाथ ऊपर तो नहीं कर रहे, खैर कोई नहीं। शास्त्री जयंती, जिसका जन्म जो हमारे लाल बहादुर श्रीवास्तव है, उनका जन्म भी 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ। श्रीवास्तव, लाल बहादुर श्रीवास्तव, शास्त्री श्रीवास्तव, जी हाँ श्रीवास्तव, उनका वास्तविक नाम था श्रीवास्तव। ये 12 साल के थे जब इन्होंने अपना सरनेम श्रीवास्तव त्याग दिया था, क्योंकि ये डीपली इनग्रेड था इनके मन में कि मैं हमेशा कास्ट से, तो इसलिए इन्होंने अपना सरनेम त्याग दिया था। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद शास्त्री को इनको ऐसे टाइटल दिया गया। बहुत जबरदस्त स्कॉलर थे ये। अनफॉर्चुनेटली जब ये 1.5 साल के थे तब इनके जो पिता थे उनकी डेथ हो गई थी। सारी विपदाएं आई, और जो विपदाओं का सामना करता है वही तो बनता है महापुरुष, हर कोई थोड़ा ना बनता है। तो इन्होंने अपनी किया, ये साक्षात प्रतिमूर्ति थे सत्य, निष्ठा और ईमानदारी की। और इनके जीवन में इतनी प्रेरणाएं है कि हम लाइन कंडक्टर की नौकरी करें, ऐसा उन्होंने सुझाव दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो पाकिस्तान जीता, लेकिन उस टाइम क्या था, अन्न के मामले में, गेहूं उत्पादन के मामले में जो भारत था खुद के पैर पे खड़ा हुआ नहीं था। जैसे आप सामने बताया, अमेरिका से गेहूं आयात होता था, तो गेहूं पे जब आयात पे जब रोक लगा दी तो उन्होंने, जब किसान थे बहुत ज्यादा ऐसे हो गए थे कि बस हम तो कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है, हम कुछ पैदा नहीं कर सकते, हमें तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, हम क्या करें। तो किसानों के उनके धर्म के प्रति निष्ठावान बनाए रखने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। उन्होंने इतना काम किया ना जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हम उनके जीवन से प्रेरणा लें तो उसकी कोई कमी नहीं, हम कितनी भी प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा अगर हम उनके जीवन से ले जिससे हर कोई प्रभावित था, वो है उनकी ऑनेस्टी। अगर हम अपने जीवन में एक ट्रू सक्सेस, एक एक्चुअल सक्सेस पाना चाहते हैं ना, तो ऑनेस्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम उनके जीवन से लेते हैं ऑनेस्टी का एक गुण, तो हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। क्यों नहीं होगा, ऑब्वियसली होगा। बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य था कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हमारा देश इस महान पुरुष के नेतृत्व से सदा के लिए वंचित हो गया, जो कि बहुत दुखी वाली बात है। तो इन्होंने जीवन में इतना कुछ किया ना। आपको पता है कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे ओनली जिन्होंने खुद की कार लेने के लिए बैंक से लोन लिया। पता है, वहाँ पे इतने सारे, मतलब उस टाइम मंत्री होते थे, उनके बेटे गाड़ी में आते थे, वो कहते थे, उनके बेटे कहते थे, पापा क्या है, मैं ये अकेला हूँ जो मैं बिना गाड़ी में आता हूँ, सबके इतने मंत्रियों के बेटे हैं, सब गाड़ी में आते हैं, आप क्यों, मुझे तो बैल से जाना पड़ता है, क्यों मैं ही ऐसा क्यों? तो उन्होंने क्या, बेटा तू बेटा है मेरा और प्रधानमंत्री का नहीं है, तो प्रधानमंत्री का बेटा नहीं है, तो मेरा बेटा है, और मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी है वो प्रधानमंत्री के पास है, मैं कैसे तुझे उस गाड़ी में जाने दूं? मतलब अपने बेटे को खुद तक को उसने कुछ भी सुविधाएं नहीं दी, खुद भी नहीं ली। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री, और इनके जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणा लेनी चाहिए। अब मैं अगर इन पे कुछ बोलने लगूं तो रात हो जाएगी, लेकिन इनकी महानता के चर्चे कभी खत्म नहीं होंगे। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए धन्यवाद, जय हिंद। सारा जीवन परिचय बालिका ने दिया। वो गीत करा दे भाई।